मैंने सोचा क्यों ना इस डे को भी डॉक्यूमेंट किया जाए। सो आई एम वेलकमिंग यू ऑल टू अ सिक डे व्लॉग। देखना आगे ट्विस्ट है लेकिन। सो ये है आइकिया का मिरर जो मैंने घर के लिए मंगवाया था और इसकी रैपिंग अब देखते हैं कौन से साल में उतरती है। चलिए बहुत टाइम हो गया कुकिंग करे, चलो दिखाती हूँ आपको मैश्ड पोटैटो रेसिपी। ना बेसिकली मैं जब शाम में उठी थी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने हाउस हेल्प को बोल दिया था कि पोटैटोज़ को ना बॉईल करने रख दे पीसेस में। सो बेसिकली कुछ इस तरीके से वो दिखने चाहिए। आफ्टर दैट आपको वाटर को स्ट्रेन कर लेना है। से इस तरीके से स्ट्रेनर पे पोटैटोज को रखना होता है एंड देन प्रेस करना होता है। इससे जो क्रीमीनेस आपको मिलती है ना पोटैटोज की, इज जस्ट ब्रिलियंट। उसके बाद में यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखी हुई है और कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा गार्लिक इन्फ्यूज जो बटर होता है वो डाला है। आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। अलग से भी हमको लहसुन मतलब गार्लिक की जरूरत पड़ेगी। लाइफ कितनी इजी होती है अगर चुटकी बजाने से सारे काम हो जाते हैं। इसमें ऐड कर देंगे ये गार्लिक जो कि हमने चॉप करके रखी हुई है और उसके बाद में हम इसमें ऐड कर देंगे ये मैश्ड पोटैटोज और उसको बहुत अच्छे से आपको मिक्स करना है। काफ़ी देर तक इसको चलाने के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे धनिया। इसमें जाता है कुछ हर्ब्स जैसे चिली फ्लेक्स और इटालियन सीजनिंग आप डाल सकते हैं। और एंड में आपको ऐड करनी होती है इसमें रिच कुकिंग क्रीम। अब यहाँ पे आप थिक क्रीम जो होती है घर पे बनाई हुई वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के बाद में वो जो फ्लेवर आता है ना इसमें, सो एक बार दिखाती हूँ आपको मेरा डिनर एक्चुअली कैसा लगता है। मतलब क्या बढ़िया लग रहा है मेरा डिनर यार, मज़े आ गए थे उस दिन। मेरे लिए प्रेजेंटेशन ना काफ़ी हद तक मैटर करती है क्योंकि खाना कैसा दिखता है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड जस्ट लुक एट इट। अब जब इतना बढ़िया डिनर है ही तो चलिए अब इसको खा लेते हैं। मतलब मुझसे बिल्कुल वेट नहीं हो रहा था। एंड लेट मी टेल यू, जब आपको कोल्ड हो जाता है या फिर गला चोक होता है उस टाइम पे जो सूप आप पीते हो एंड स्पेशली हॉट एंड सार सूप, तो ये बिल्कुल इस तरीके से हिट कर रहा था ना गले पे कि मज़े ही आ गए। हम भी कम थोड़ी हैं। कुछ ऐसी ही आवाज़ आ रही थी जब मैं वाकई में सूप को पी रही थी। रात होते होते मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन होते जा रही थी। मैंने सोचा क्यों ना हेड मसाज कर ली जाए। एंड ज्योति और हाउस हेल्प वो स्वीट इनफ टू गिव मी चम्पी। मतलब वो इतनी बढ़िया दी थी उन्होंने कि मज़े ही आ गए। और हाँ, सिर्फ मसाज ही नहीं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से उन्होंने 3 स्ट्रैंड ब्रेड जो चोटी होती है ना वो भी अच्छे से गूंथ दी। एंड उसके बाद में मुझे थोड़ा सा काम था लैपटॉप पे, सो आई डिसाइडेड टू डू दैट। और साथ साथ में मैं यहाँ पे अनार भी खा रही थी। नाक बहने का सिलसिला तो साथ ही साथ चल ही रहा था। सुबह हो गई थी एंड जब गला चोक हो तो गरारे करने से तो बढ़िया कोई उपाय है ही नहीं। तो ये रहा गर्म पानी और इसमें मिला हुआ है थोड़ा सा नमक और इसको बस देखो अब कैसे गर्र गर्र करते हैं। सो अब आप थोड़े से गरारे एंजॉय करो। बहुत रिलीफ है आज। ओके, सो इट्स द नेक्स्ट डे और मैंने नहा लिया है। मेरी आवाज़ अभी भी बहुत ज़्यादा बैठी हुई है। सो वी हैव कम एट दिस प्लेस जहाँ पे मुझे आज लुक बुक्स शूट करनी है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। और क्योंकि आपको पता है घर पे अभी मतलब स्टूडियो में असेंबलिंग का काम चल रहा है तो मैं वो चीज़ें नहीं कर पाऊँगी। इसको हमने बुक किया है थ्रू एयरबीएनबी एंड यहाँ पे है 2 रूम्स, किचन। चलो रेडी होते हैं।
लास्ट मिनट जो चीज़ रहती है वो है टू यूज़ दिस सेटिंग स्प्रे एंड इट्स टाइम टू डू हेयर. Lot better. I don't know, whenever I shoot ना mood automatically uplift हो जाता है. Okay, so I'm ready. मतलब जब कर्ल्स कर लेती हूँ या बालों को स्टाइल कर लेती हूँ ना तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है. अभी सेटिंग स्प्रे वगैरह कुछ है नहीं तो मैं ज़्यादा बालों को मूव करूँगी नहीं, although they look fuller and voluminous. And now I will see you with first outfit on. Okay, so this is the first outfit and stick on लेके आना भूल गए थे and it has started to rain outside. समझ ही नहीं आ रहा, पूरी जो sunlight थी वो पूरी चली गई है. So this is what my first outfit looks like. Let me show you. Guys, so it's time to change next outfit. So it's a suit. Let me show you. So this is the next outfit. और अभी चबाया जा रहा है पिज़्ज़ा because just अभी एंट्री मारी है हमारे हीरो ने. Yeah. Say hi. Yeah. So rude. Hello. बारिश बंद हो गई है लेकिन उसका हमारे शूट से कोई लेना देना नहीं है. Just got this pizza. ये बिल्कुल वो वैसे भगवानों के अवतार नहीं होते थे यूँ रिलेट कर पा रहे हो वैसा सा लग रहा है थोड़ा. Well guys, this is the third outfit. It's a green XS size में ड्रेस. आई एम श्योर ये अनबिलीवेबल लग रहा है कि मेरे को एक्सेस फिट हो गया बट ये यहाँ से हल्का सा टाइट है. अदरवाइज इट्स गुड टू गो. आप देखोगे ये बहुत ही फ्लोई सी ड्रेस है. इसके साथ में मैंने ऐड करी है ये कुछ बंजारा लाइक यू नो ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी और मैचिंग ईयरिंग्स टू गो विद दिस. यहाँ पे एंगल्स बदलते रहेंगे और मैं एग्जॉस्ट होती रहूँगी. चलो सी यू इन द नेक्स्ट आउटफिट नाउ. मेरे को एक बार गाना भी सुनाना मैंने सुना ही नहीं है. वाला तो इजी है लेकिन उसके बाद में बोलना क्या है तो हमें आइडिया नहीं है. एक बार रफ बनाते हैं. वही सीन चल रहा है अभी. अरे 3 तो बोलो. अरे 2-3 पैंट्स वगैरह कुछ चाहिए थी तो वो भेज रही हैं. तो अभी रात का जो काम है वो 11 बजे तक हो जाए. ओके, सो दिस वॉज माई आई थिंक 4th or 5th आउटफिट एंड दिस इज़ माई नेक्स्ट आउटफिट. ओके, सो दिस इज़ माई 5th और 6th आउटफिट. मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ. आप चाहें तो आप अंदाज़ा लगा के रख सकते हैं कि कौन सा क्या आउटफिट था. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट दीज काइंड ऑफ वीडियोज़ जो कि आई स्टार्टेड टू डू आउटडोर्स इज़ बिकॉज मैं कुछ नया कर पाऊँ आप लोगों के लिए. प्लस कभी कभी मेरे लिए भी ऐसा लगता था कि मोनोटोनस हो रहा था. हर एक तरीके के वीडियोस मैं कर रही थी तो यहाँ पे जो स्टाइलिंग वीडियोस हैं वो थोड़ा सा और ज़्यादा इन्हांस्ड लगते हैं. प्लस इस तरीके की वाइब्रेशंस में ना व्हेन यू डू तो यू फील वेरी पॉजिटिव. तो एक क्रिएटर का ना ये एक अच्छा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. एज अ क्रिएटर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपके लिए कुछ फ्रेश सर्व करूँ विच आई एम श्योर आई मेंशन माई लास्ट वीडियो एज वेल. तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कुछ इस तरीके के नई नई जगह को एक्सप्लोर करना. प्लस व्हेन दीज काइंड ऑफ स्टूडियोज़ आर मेड फॉर क्रिएटिव पर्पस देन व्हाई नॉट. आई एम ऑल्सो क्रिएटर. मेरा भी मन करता है कभी कभी नई नई जगह पे जाके शूट करने का. सो प्लीज़ आप ऐसे मत सोचना कि पहले तो वीडियोज़ बहुत ज़्यादा सिंपल होते थे. आज भी सिंपल हैं. आप देखो कि मैंने कोई सा भी चीज़ 1000 रुपये से ऊपर का नहीं पहन रखा इस अभी आउटफिट में. If I talk about this kurti is from Ajio and this is for 450 rupees. Pants are from Juniper, Jaipur based brand है. Again 700-800 रुपये से ऊपर का नहीं है. And then these footwears. Let me talk to you guys about these footwears. So these I got from Ajio and they look
वेरी नाइस और ये है सिर्फ और सिर्फ 450 रुपये के। सो कुछ भी ऐसा एक्सपेंसिव नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि वो फील, वो थोड़ा सा नया एक फ्रेश लुक आपको मिलता है व्हेन यू वॉच द वीडियो एज अ व्यूअर, या फिर जब मैं ऐसे बनाती हूँ। तो आई होप मैं सही से एक्सप्लेन कर पाई। सॉरी भाई एकदम से कट करना पड़ा था, डन विद द शूट नाउ। सो समझ रहे हो बात, मतलब वही है कि रिश्ता वही, सोच नहीं कि स्टार प्लस की टैगलाइन थी, वैसा ही कुछ है कि चीज़ें वही हैं, वही सिंपल सी कोमल है। इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अभी के टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बदल गया है, एंड दैट्स इट। मतलब थोड़ी सी हम 20-30 रुपये की पिने भी लगा देते हैं, ठीक है, चलता है कभी कभी। एंड थैंक यू टू ऑल द, शाउट आउट टू ऑल द इंस्टाग्राम स्टोर्स जो कि हमको ये चीज़ें भेजते रहते हैं टू इन्हांस द लुक एंड टू हैम्प अप द लुक। सो थैंक यू सो मच। एंड अभी बारी अगले आउटफिट की, which looks something like this. Okay guys, so this is the last outfit for the day. मतलब almost 10 मिनट बाद 12 बज जाएंगे। So yeah, काफ़ी अच्छा फैब्रिक है इसका। I really like this golden tone work on this. And ये है जो नाइपर का। This कुर्ती is from Indie Pick from Ajio. ऑलराइट गाइस, सो आई होप आपको अभी तक के सारे लुक्स अच्छे लगे होंगे। आउटफिट्स, मेकअप सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बैकग्राउंड में, बिहाइंड द सीन्स में एक्ने के साथ में जो कंटिन्यूस बैटल चलता है ना, ओ माय गॉड, उसके बारे में बता भी नहीं सकते। सो बेसिकली एक्ने के मेन रीजंस क्या होते हैं? एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस, डेड स्किन सेल्स, इन्फ्लेमेशन। चेरी ऑन द केक है कोरोना। अब आप बोलोगे कोरोना का एक्ने से क्या लेना देना? सो बेसिकली मास्क, भैया मास्क, क्योंकि उसके बिना हम कहीं जा नहीं सकते और उसको हमें पहनना होता है कंटिन्यूसली, तो ऑयलीनेस, स्वेटिंग, सारा यहाँ पे चीज हो जाती है। तो टू डील विद मास्क स्किन आई हैव बीन यूजिंग द डर्माकोस 2% सैलिसिलिक एसिड स्पॉट ट्रीटमेंट जेल। नाउ इसमें पावरफुल इंग्रेडिएंट है 2% सैलिसिलिक एसिड एज मेंशन along with 3% सल्फर। सो बेसिकली वो क्या करता है? जेंटली स्किन को भी एक्सफोलिएट करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है, एंड ऑल्सो स्किन रिन्यूअल प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है, एंड ओवरऑल जो एक्ने कॉजिंग बैक्टीरियाज होते हैं ना, उनको एलिमिनेट करता है। एप्लीकेशन बहुत ज्यादा सिंपल है। फेस वॉश करने के बाद में आई अप्लाई इवन लेयर ऑफ दिस 2% सैलिसिलिक एसिड स्पॉट ट्रीटमेंट जेल ऑन अफेक्टेड एरियाज। जनरली तो नाइट टाइम में एडवाइजेबल है इसको यूज करना, लेकिन अगर आप डे टाइम में यूज करते हो तो आपको सनस्क्रीन वेयर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये क्या करेगा? एक्टिव एक्ने को ट्रीट करेगा, एज वेल एज जो फर्दर ब्रेकआउट्स होंगे ना, उनको भी काफी तक प्रिवेंट करेगा। एंड इनफैक्ट ब्रांड इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है दैट दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन टू एक्ने कि आपको 7 डेज मनी बैक चैलेंज भी मिलता है। सो बेसिकली आपको 7 डेज तक 2% सैलिसिलिक एसिड स्पॉट ट्रीटमेंट जेल को यूज करना होता है डे एंड नाइट, एंड आपको विजिबल नोटिसेबल डिफरेंस मिलेंगे एक्ने पे भी एंड इन्फ्लेमेशन पे भी। एंड इन केस ऐसा नहीं होता है तो ब्रांड आपको मनी रिटर्न भी करेगा। थोड़ा सा गौर करना, द नेम सेज 2% सैलिसिलिक एसिड। सो बेसिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का जो परसेंटेज होता है ना, डर्माको बीइंग द ऑनेस्ट ब्रांड, दे रिवील इट, एंड ऑल्सो ऑल ऑफ देयर प्रोडक्ट्स आर डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। सारे इस तरीके से डिजाइन किए हुए होते हैं यूजिंग साइंटिफिक इंग्रेडिएंट्स, जो कि बहुत सेफ होते हैं एंड प्लस वेरी इफेक्टिव व्हेन इट कम्स टू रिजल्ट्स। ऑल्सो ब्रांड बिलीव करता है इन लिविंग विदाउट फिल्टर्स, सो ट्राई एंड यूज दिस। आई एम श्योर यू वांट टू चेक आउट द लिंक्स व्हिच आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, एंड यू कैन ऑल्सो यूज माय कूपन कोड व्हिच इज super20 द टाइम ऑफ चेकआउट एट thedermaco.com, जिससे आपको एडिशनल 20% ऑफ मिलने वाला है। एंड ऑल्सो दीज प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन Amazon, Nykaa एंड Flipkart. Go check it out. Okay guys, so it's been quite some time now. मैंने मेकअप कर लिया है, just that I'm waiting for photographer to come. आज के दिन के लिए there are 6+ outfits. Let's see. मेरा गला अभी भी आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, but I mean we have to do what we have to do. Okay, so this is the first outfit. मेकअप ज्वेलरी के साथ में बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक आउटफिट और ज्वेलरी के साथ में ओवरऑल मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है। नाउ आई विल गिव सम पोजेस राइट देयर और आप इंजॉय करो म्यूज़िक के साथ में। Now that we are done with first outfit, it's time to do some पेट पूजा because like मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है for some reason, कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही है। तो when you work ना, ऐसे एग्जॉस्ट सा फील करते हो। So we have chai and the sandwich. सैंडविच बहुत ज़्यादा स्पाइसी था, लेकिन चाय बहुत ही बढ़िया, मतलब ऐसे एनर्जी से आ गई ना बॉडी में। चलो जल्दी से आउटफिट चेंज करते हैं बिकॉज दैट इज़ वाई आई एम हियर। दिस वॉज माई सेकेंड आउटफिट। एंड कौन सा आउटफिट पहने अपन अभी नेक्स्ट?
विच येलो? दिस येलो? ये है मेरा अगला आउटफिट। सो आई एम इन माई नेक्स्ट आउटफिट और ये बहुत ही स्मार्ट सा ऐसा सा पीस है। लेट मी गेट डन विद दिस और उसके बाद में आप लोग यहीं बैठ जाओ। आई थिंक यहीं पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो आई थिंक जगह वो वाली बेटर रहेगी, यहाँ से अच्छा नहीं आ पा रहा। ऑल्दो द कलर ऑफ दिस आउटफिट एक्चुअली वेरी नाइस यार, बट इसमें लाइनिंग वाइनिंग होती तो थोड़ा और मुझे अच्छा फील कराता। ऑल्दो सी थ्रू का कोई ऑप्शन मतलब कोई इशू है ही नहीं इसके साथ में। सो आप बैठिए वहाँ पे, ठीक है। Planning to do one reel. ये आई हो कहाँ से गोरी? चलो फाइनली एक अच्छा आउटफिट एक अच्छी बहुत ही अच्छी रील मिल गई एंड ऑल थैंक्स टू यू। नहीं वेट शिट, एंड ऑल थैंक्स टू यू। ओके सो मैं अभी यहाँ पे हूँ और आप देखोगे सिर्फ 2 आउटफिट्स बचते हैं ये वाले। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आई हैव डन मोर देन 15 आउटफिट्स इन लास्ट 2 days, सो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो रहा है। चलो अब लास्ट आउटफिट कर लो। ओके सो ये 5 किलो के आउटफिट में 1.5 किलो का कैन जो लगा हुआ है एंड दिस इज़ आवर लास्ट आउटफिट। उसके बाद बस मुझे एक और आउटफिट पहनना है और उसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स चाहिए, नथिंग मच, बट लुक एट द फ्लेयर इज जस्ट सो गॉर्जियस। दिस इज़ द ओरिजिनल कलर एंड लुक सो प्रिटी। पिक्चर्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग आई हैं, दैट्स फॉर श्योर। एंड एक लास्ट आउटफिट है वो बेड साइड होगा और वो है पजामा और टी शर्ट, जिसको पहन के हम पैकअप करेंगे, रैप अप करेंगे और फिर घर चले जाएंगे। इतने आउटफिट्स चेंज करने के बाद में खुद के घर का आउटफिट जो मतलब आपको घर पे पहन के जाना है, बोला आउटफिट पहनने की ना खुशी आई एम श्योर इट कैन बी सीन यू नो ऑन माई फेस। एंड अभी ये सारा जो भी कचरा है लाइक अभी ये पूरा मेजअप लगा पड़ा है। तो चलो वापस से some more outfit, jewelry and these heels. Well guys, quite a different ending of this vlog. It's been 2 days जब मैं शूट पे गई थी एंड जब मैंने आधा 1 किलो पाव भर मेकअप किया था। वेल आई शुडंट बी मेकिंग फन ऑफ पुटिंग ऑन मेकअप, इट्स जस्ट दैट समटाइम्स यू डोंट वांट टू डू दैट। लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी एंड आई वाज लो ऑन एनर्जी, बट स्टिल आई हैड टू डू इट बिकॉज हमारा वो आउटडोर ऑलरेडी प्लान था, वरना मेरे पैसे तो लगते ही थे। आई एम डाउटफुल कि आपको मेकअप लगाना तो अच्छा लगता है लेकिन उतारना भी उतना ही अच्छा लगता है या नहीं मेकअप। Keep all the things aside, I want to thank God and then you guys for that constant support जो कि किसी भी क्रिएटर को चाहिए होता है। There are ups and downs but then it's a part of life, ठीक है। तो I am enjoying my life so much and because of you all of this is possible, so शुक्रिया and I will take your guys leave now। लेकिन उससे पहले ये मेकअप निकालते हैं। Oh God, bye। अच्छा मैंने ढंग से आउटरो नहीं किया। ओके गाइस, आई विल टेक यू गाइस लीव नाउ एंड आई विल सी गाइस माय नेक्स्ट वन। टिल देन खुद से ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए। हाँ क्या पेस निकलता है मेरा। ओके खुद से ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए। और आउट ऑफ ऑल द लुक्स जो कि मैंने किए थे, आई नो इस टाइम मैं ज़्यादा वेरिएशन नहीं कर पाई थी हेयर स्टाइल वगैरह में, क्योंकि हेयर स्टाइल नहीं थी, हेयर स्टाइलिस्ट नहीं थी, मेकअप स्टाइलिस्ट नहीं थी। पैसे बचाने थोड़े समझा करो यार, इतना खर्चा चल रहा है। ओके सो सब कुछ मैंने खुद से ही किया था। सो लेट मी नो द कमेंट सेक्शन बिलो व्हिच वन इज योर फेवरेट लुक। सो कमेंट करिए और ये भी आजा की तरह लव यू ऑल सो मच। वैसे कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे को वीडियो नहीं बनाना चाहिए, फिर मुझे लगता है कि यार 2 मिनट तो इसी में चला गया यार। इट्स 4 मिनट, ओ गॉड।